नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 डिग्री। मैं हूं संजर अली सिद्दीकी। पूरे बिहार प्रदेश में लॉकडाउन है। हालांकि लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का संख्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार हालांकि इस पर लगाम लगाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में स्कूल और कॉलेज यानी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। इन तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संचालक गुड्डू पाठक जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गुड्डू पाठक इन तमाम बड़े मुद्दों पर अपना क्या व्यक्तिगत विचार रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 360 आपका भी स्वागत है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो स्थिति, जो विषम परिस्थिति बिहार के सामने, पूरे इंडिया के सामने, वर्ल्ड के सामने जो परिस्थिति आई हुई है जी, जिस ये महामारी के चलते जी, इसमें शिक्षा व्यवस्था कहिए, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। अभी का जो सिचुएशन है, जैसे आपने अभी जिक्र किया ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई जहाँ तक मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। जी, जी, तभी भी हम लोगों ने व्यवस्था किया। व्यवस्था करने के बाद भी बच्चे मतलब जो हम लोगों का शिक्षा आदान प्रदान का जो मतलब कंडीशन होता है उस पर खड़ा नहीं है, वो सूटेबल पूरी तरह से नहीं है। उस तरह की परिस्थिति नहीं बन रही है। कुछ लोगों के पास उतनी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो लगा के बच्चों को पढ़ा सकें। किसी के पास है तो वो टाइम नहीं देना चाहता है। जहाँ तक है तो इसमें पढ़ाई की व्यवस्था पूरी तरह से अभी तक तो खत्म है। सर, ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा में ये देखा जा रहा है जो किड्स क्लासेस के जो बच्चे हैं, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो टेक्निकली के रूप से बिल्कुल सक्षम नहीं हो पाते हैं। एंड्रॉइड से जो है स्मार्टफोन है वो नहीं चला पाते हैं। तो आपके, चूंकि आप आनंद पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, आप अपने विद्यालय के बच्चों को किस तरह से इस कोरोना काल में शिक्षा प्रदान करा रहे हैं? सर, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। जो उससे जुड़ रहे हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पे लाइव आके पढ़ाया जा रहा है। बट मैं देख रहा हूँ कि जो भी हमारे स्कूल का स्ट्रेंथ है उसमें 40% बच्चे ही ऑनलाइन होते हैं, और वो भी जब मैंने होमवर्क चेक करवाने के लिए टीचरों को घर पे भेजा तो वो भी कंप्लीट नहीं आया। यानी पूरी तरह से ये व्यवस्था हमारी चरमरा गई। और लॉकडाउन की बात है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। देखिए, पूरे संसार इससे जूझ रहा है, ना कि हम हैं, सिंगल पर्सन कोई है नहीं। और देखिए, कोरोना काल में तो पढ़ाई जहां तक है बंद ही रखा जाए तो बेहतर है। ऑनलाइन की व्यवस्था हमको नहीं लग रहा है कि कारगर होगा। हम लोगों ने खुद व्यवस्था किया है, हम लोगों ने उस पर बहुत इन्वेस्ट भी किया। मान लीजिए कि हम लोगों ने कैमरा लगाया, नेट लगाया। देखिए, नेट अभी मिलता है उसमें कंप्लीट नहीं हो पाता है। हम लोगों ने अलग से व्यवस्था किया, लेकिन टीचरों को सैलरी भी देनी पड़ी हम लोगों को। 2 महीने का सैलरी हम लोगों ने दिया, लेकिन ना तो पेरेंट्स से कोई कलेक्शन हम लोगों का हुआ, और ना ही हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट भी किया कि कभी वो हम लोगों को कलेक्शन दे। हमने कॉल भी नहीं किया है। लेकिन अभी की परिस्थिति देखते हुए हमें लग रहा है कि देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। अक्सर ये देखा जा रहा है कोरोना काल में कि स्कूल के जो संचालक हैं या जो स्कूल को चला रहे हैं, अभिभावकों के बीच और स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा फी को लेकर काफी नोक-झोंक की जो भी कई तरह के खबरें वो आ रही हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए सर, ये तो मैं भी मानता हूँ। जहाँ तक देखिए, एक मोरालिटी होनी चाहिए, इंसान के अंदर एक मोरल होना चाहिए। अभी देखिए, लॉकडाउन से कोई भी इंसान, वो गरीब हो या अमीर हो, सब लोग जूझ रहे हैं। परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है कि किसी को खाने का नहीं है। देखिए, आपको कॉल करना, फी के लिए कॉल करना तो मुनासिब नहीं है, अभी तो नहीं। आप अगर आप अभिभावक पेरेंट्स मीटिंग बुला लीजिए लॉकडाउन के खत्म होने के बाद, उनसे आप आर पार की बात कीजिए, अपनी परिस्थिति दिखाइए। देखिए, परिस्थितियां सबके सामने उत्पन्न हुई हैं, वो स्कूल, बड़ा स्कूल हो, छोटा स्कूल हो, लेकिन यहाँ तक उन पे थोप देना एक्स्ट्रा फी, ये मैं इसके खिलाफ हो सकूं। सर, कोरोना काल चल रहा है,
लगातार जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लोग जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जी जी। आप अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इस कोरोना काल में आप उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस तरह से उनको कोरोना से बचना चाहिए? क्योंकि आप एक स्कूल के संचालक हैं, तो आप इस विषय पर अपना क्या बात रखना चाहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहूँगा अपने स्कूल के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, इंडिया के लिए, बिल्कुल कि सबसे बड़ी बात है कि देखिए अपना सुरक्षा खुद हम लोगों को करना पड़ेगा, ना कि सरकार करेगी। गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है, लेकिन जहां तक है हमें भी हाथ बटाना पड़ेगा। दूसरी बात कि अनावश्यक घर से बाहर निकलना हमें बंद कर देना होगा। हम जब भी देख रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, मास्क लगाते हैं, बहुत कुछ मतलब एहतियात बरतते हैं, लेकिन जैसे ही हम मार्केट में पहुंच रहे हैं किसी के पास, अपना मास्क निकाल देना, उसके साथ टॉक करना, वो भी पास में बैठना, देखिए ये सब वर्जित किया गया है अभी। तो इसको हम लोग पूरी तरह से अवॉइड करना होगा अगर बचना है तो। सिम्टम सभी के बॉडी के अंदर आ गया है। इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि बर्दाश्त करे। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, जिस तरह का आंकड़ा अभी मतलब बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, कोई मतलब रोग जो पेशेंट है उनमें इजाफा ही हो रहा है, ना कि वो घट रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा है सर। तो इसमें एहतियात, बच्चों को एहतियात बरतना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को ऐसा उनको गाइडेंस करना पड़ेगा कि बाहर वो ना निकले, किसी भी हालात में बच्चे बाहर ना जाएं, एक दूसरे से ना मिले। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है, दूसरा सर कुछ नहीं है। तो ये थे आनंद पब्लिक स्कूल के संचालक डायरेक्टर गुड्डू पाठक, जिन्होंने काफी बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा और ये बताया कि कोरोना काल में कोरोना के जो हालात पैदा हुए हैं उससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप और एक काफी ज्यादा निराशाजनक बात सामने आ रही है। अब ऐसे में गुड्डू पाठक ने निश्चित रूप से कहा अपने सभी हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी, जो बच्चे हैं, कि कोरोना काल में घर से काफी कम निकले, आवश्यक पढ़ने पर ही निकले, अन्यथा घर में रहे। कैमरामैन MD अली के साथ मैं संजर अली सिद्दीकी, सिवान न्यूज़ 360 डिग्री।